देवास के नौसराबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। भवन पर मुहर्रम कमेटी नौसराबाद का लगा था बोर्ड और कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी यहां पे तैनात रही। अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद एक कार्रवाई की गई है। देवास से जहां पे ये जानकारी दे रहे हैं वहां पे देखिए प्रशासन का नगर निगम का पीला पंजा चला है। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती रही। अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद यहां पे तुरंत कार्रवाई की गई है। नौसराबाद में चला है प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। भवन में मुहर्रम कमेटी नौसराबाद लिखा गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी यहां पे तैनात रही है। अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। नौसराबाद में प्रशासन का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से ये जानकारी देवास से निकलकर सामने आई है। नौसराबाद में चला है प्रशासन का बुलडोजर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसी के लिए पहले से यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सरकारी जमीन से यहाँ पे देखिए अतिक्रमण हटाया गया है। भवन पर मुहर्रम कमेटी सोसाइटी का नाम लिखा गया था। अरविंद चौक से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में देवास में भी ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दीपिका, आपको से बताऊं, देवास की बात करें, देवास में जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, प्रशासन पूरी तरह से जाग उठा है। जो लोग हैं जो शासकीय भूमि है उस पर कब्जा कर रहे हैं और जिन लोगों ने कर रखा है उन पे नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। जिसमें आपको दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये जो है ये देवास एबी रोड नौसराबाद का इलाका है। यहाँ पर जो शासकीय भूमि थी इस पर लोगों ने पक्का निर्माण कर रखा था। आज नगर निगम का बुलडोजर इस बिल्डिंग में चला है और ऐसे ही पूरे देवास जिले में हम बात करें, देवास जिले में जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण हुए उन पर नगर निगम शहरी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण जितनी है सब को तोड़ा जाएगा, ऐसा देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का कहना है। जी बिल्कुल, प्रशासन का कहना है कि आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश इस कार्रवाई के जरिए दी गई है। फिलहाल जानकारी देने के लिए अरविंद आपका शुक्रिया। अंबिकापुर में दिन दहाड़े लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिन दहाड़े पिस्टल सटाकर यहां पे करते थे लूटपाट और आरोपियों के पास से हथियार और मोबाइल बरामद किया गया है। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। बदमाशों के हौसले देखिए किस कदर बुलंद है, लेकिन पुलिस भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहां पे इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है पुलिस के द्वारा। अंबिकापुर से खबर है, जहां पे आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पेटला में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे खेत में एक जिंदा नवजात शिशु मिला है। बताया जा रहा है कि नवजात को दफन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से नवजात शिशु को बचा लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और स्वास्थ्य विभाग के निगरानी में है। मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे को स्थानीय लोगों के द्वारा लावारिस हालत में स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया था। फिलहाल अभी शिशु की हालत जो है वो सामान्य है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। बच्चा अभी पेटला की एनएम के द्वारा यहाँ लाया गया था, तो उसका ट्रीटमेंट किया गया है। बच्चा स्वस्थ है और अभी बच्चा लावारिस स्थिति में मिला था और सिस्टर ने उन्हें अपना वहीं इलाज कर के तुरंत सीएचसी सीतापुर लाई और अभी बच्चा को यहाँ हम लोग की निगरानी में रखा गया है और बच्चा स्वस्थ है। तो वहीं सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ ने बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया है। पुलिस और सीआरपीएफ ने 20-20 किलो के 2 आईईडी बरामद किए हैं। दोनापाल और पोलमपल्ली के बीच आईईडी को बरामद किया गया है। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों के द्वारा आईईडी को प्लांट किया गया था। इलाके में जवानों का सर्च अभियान जारी है। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। तो एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पे
बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए एक के बाद एक बड़ी कोशिश हमारे सुरक्षा बलों को। भोपाल में सौरभ शर्मा से बरामद दौलत मामले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व आरक्षक के खिलाफ जांच पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त के डीजी ने 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती का दावा किया था। सोना और चांदी भी जब्त करने का दावा किया था। कोर्ट में 55 लाख रुपए के सामान की बरामदगी दिखाई गई थी और 28,50,000 कैश और 5 लाख से ज्यादा के आभूषण का दावा किया था और 21 लाख से ज्यादा की चांदी मिलने की बात कही थी। तो देखिए, पहले यहाँ पे ये कहा गया कि करीब 8 करोड़ का सामान और कैश बरामद किया गया है, लेकिन कोर्ट में आंकड़ा 55 लाख का बताया गया है। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे आंकड़े में, अमाउंट में, रकम में फेरबदल किया गया है। ऐसे में सवालों के घेरे में है लोकायुक्त की टीम। कार चलाने वाले ड्राइवर की पहचान आखिर क्यों उजागर नहीं कर पाई है? ड्राइवर की भूमिका अब तक तय क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, भ्रष्टाचार निरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है, जो कि 19-20 दिसंबर की कार्रवाई में काफ़ी जब्तियां हुई है। जो जानकारी हमें मिली थी उसके अनुसार हमने विधिवत कार्रवाई की। सर्च वारंट लेके हम लोगों ने रेड किया सौरभ के ठिकानों पे। 2 ठिकानों पे रेड हुई, जिसमें कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और कॉस्टली घड़ियाँ वगैरह थी। और ऐसे में क्या सवाल है, ये भी हम आपको बताते हैं। 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती का दावा था। कोर्ट में 55 लाख रुपए ही क्यों बताया गया है? क्या लोकायुक्त और अदालत के दस्तावेजों में अंतर है? सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? दोनों तस्वीरों के जरिए, विंडो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये भारी भरकम ये दौलत, बेशुमार दौलत मिली थी, तब अमाउंट था 7 करोड़ 98 लाख रुपए और अब देखिए कोर्ट में 55 लाख का ही यहाँ पे पूरा का पूरा कैश और सामान का जिक्र किया गया है। 4 दिनों के बाद रिपोर्ट में देखिए एक बड़ी तब्दीली आई है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, लोकायुक्त ने आखिर रोका क्यों नहीं है? और क्या ये जांच की लापरवाही थी, क्योंकि कार चालक और उसके रहस्यमयी दोस्त का अभी तक कोई भूमिका तैयार नहीं की गई है? सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या ये लोकायुक्त की चूक नहीं है? 52 किलो सोना और 11 करोड़ के कैश से भरी हुई कार का लेकर भी यहाँ पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकायुक्त और अदालत के दस्तावेजों में अंतर भी यहाँ पे सामने आया है। पूर्व आबकारी मंत्री और कोटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। कवासी लखमा के घर समेत 4 जगहों पर रेड चल रहा है। इसके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा के यहां पर भी दबिश दी जा रही है। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष राजू और ठेकेदार रामचरण के घर पर भी रेड जारी है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले की है। जिला मुख्यालय में आज सुबह 8 बजे से ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सुपुत्र का हरीश कवासी के निवास पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है और करीब 4 घंटे से इनकी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं हरीश कवासी के घर पर मौजूद हूं। यह सरकारी आवास है। आप देखिए जवानों की टीम यहाँ तैनात की गई है और पीछे उनका आवास भी है, ये कार्यालय है। और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सुबह से टीम यहाँ पहुंचकर करीब 3 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और अधिकारियों की टीम इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं और कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला शराब घोटाले से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं, जब कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे उस वक्त इन पे 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले की एक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद इनके ऊपर कई आरोप लग रहे थे और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी के दायरे में ये आ सकते हैं। और आज सुबह ही टीम जिला मुख्यालय पहुंची और 3 ठिकानों पर आज
यह छापेमार कार्रवाई की गई। और दूसरा जो कार्रवाई है वो नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के घर पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं। और इसके अलावा एक सड़क ठेकेदार के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। अभी तक फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, किसी तरह की कोई जानकारी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जवान बाहर तैनात किए गए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। इसी बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई खत्म हुई है। सुबह से ये कार्रवाई जारी थी। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी की दबिश का ये सिलसिला जारी था, लेकिन अब देखिए ये कार्रवाई खत्म हो गई है। नगरपालिका अध्यक्ष और ठेकेदार रामचरण के घर पर भी दबिश दी गई थी। पहले सुबह 2 जगहों पर ये कार्रवाई की गई, उसके बाद से दिन चढ़ते चढ़ते ये कार्रवाई का दायरा बढ़ गया था। 4 जगहों पर ये दबिश दी गई थी, लेकिन अब देखिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रेड जो है वो खत्म हो गई है। भोपाल में एमपीईएसबी ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 2025 में करीब 15,000 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार बताई गई है किस पद पर कितनी भर्ती होगी। प्रवेश परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। संभावित तौर पर जारी होने वाले रिजल्ट की तारीख भी तय कर दी गई है। 15 फरवरी से नर्स संयुक्त भर्ती की परीक्षा शुरू होगी और 2,267 पदों पर भर्ती होगी और रिजल्ट अप्रैल में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये परीक्षा का कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सीधी में बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर नैकिन थाने के खड़ी चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल ब्रिजेश तिवारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि मारपीट का आरोप लिखने के नाम पर हेड कांस्टेबल रिश्वत ले रहा था। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। रीवा लोकायुक्त की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पे रुक रहे एक ब्रेक के लिए।